हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.2। ठीक है, चैप्टर जो 3.1 है ना, उसको हमने कर लिया है। आपको प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में। जो 3.1 थी ना, उसमें हमने सीखा था ग्राफीय विधि, हल संगत, असंगत, प्रतिच्छेद, समांतर, इन सब के बारे में सीखा था। ठीक है, और आज हम सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, कि इसको कैसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, फिर समीकरण 1 से सब प्रतिस्थापन विधि में आपको यही करना है जैसा मैं कर रही हूँ। समीकरण 1 से अपने एक मान निकालेंगे, किसका, x का। x बराबर कितना आएगा, या y का निकालो या x का निकालो, y का निकाल लेते चलो ना। y बराबर कितना आएगा 14, ये इधर चला जाएगा माइनस का x, माइनस का x। ठीक है, फिर y का मान क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x तो x ही, x माइनस वाई बराबर 4, ये ना समीकरण 2। x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस x बराबर में 4। जो मान या वैल्यू पुट करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ना। x बराबर, अब अंदर माइनस का गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14, और इसका गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर 4। अब x और x कितना हो गया, 2x बराबर माइनस का 14, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14, तो 4 प्लस 14। x बराबर कितना आएगा, 14 और 4 कितने हो गए, 18। ये जो दो गुणा में है ना, वो कहाँ जाता है, भाग में। कहाँ जाता है, भाग में। तो यहाँ पे 2 × 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। x बराबर 9 समीकरण 1 में रखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 है ना, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, बस सभी जो हमने किया है ना, यही पैटर्न आपको प्रतिस्थापन विधि में करना है। y बराबर 14, x की जगह माइनस x, ये ना समीकरण 3, तो y बराबर 14 और x की जगह हम कितना लिख देंगे, 9। तो 14 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर हमारे पास 9 आ गया और y बराबर हमारे पास 5 आ। ठीक है, ये इसके क्या है, सॉल्यूशन। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो दो समीकरण हैं। समीकरण 1 से y का मान निकालो या x का मान निकालो, कोई भी निकाल सकते हो आप। जरूरी नहीं कि मैंने y का निकाला तो आप भी y निकालोगे। y बराबर क्या आ गया, 14, ये इधर चला गया माइनस का x। अब ये जो आया ना y बराबर 14 माइनस x, इसको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। फिर उसको हल कर दिया हमने, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, उसको समीकरण 3 में रखेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। डन, सभी में यही करना है। समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो अब हम करने वाले सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। चले ठीक है, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1। फिर s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान कितना आ जाएगा, s माइनस टी बराबर 3 है ना, तो जो माइनस का है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी। अब इसको हम समीकरण 3 रख देंगे। ठीक है, अब s का मान किसमें रखेंगे बताओ जरा, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है हमारी, है ना। फर्स्ट में हमने ग्राफीय विधि की थी, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। 3 प्लस टी बटा 3 प्लस
t बटा 2 बराबर 6। अब हम इसका एलसीएम लेके और इसको सोल्व करेंगे। 6 आएगा ना एलसीएम, तो एलसीएम का गुणा यहाँ पे करेंगे। 3 दूनी 6 यानी क्या आएगा 2 3 प्लस t। ठीक है, 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 तिया 6 यानी यहाँ आएगा 3 t। और ये जो 6 है बराबर में, और ये जो बटे वाला 6 है वो गुणा में जाएगा और इसका अंदर गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t। देखो 2 का गुणा इससे किया और 2 का गुणा इससे भी किया है ना, दोनों से करना है। बराबर में आएगा 36। 36 कहाँ से आया, जो भाग वाला 6 था बराबर में जाके गुणा में हो गया। 3 और 2 कितने हो गए 5t। जो प्लस का 6 ना उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई t, ये जो गुणा में वाला है वो भाग में चला जाएगा 6। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब t का मान कहाँ रखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस t, ये है ना समीकरण 3, तो 3 प्लस 6 कितना आ गया s का मान हमारे पास 9। तो t बराबर आ गया हमारे पास 6 और s बराबर हमारे पास आ गया 9। बताओ प्रतिस्थापन विधि समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करो, करो कमेंट फटाफट। प्रतिस्थापन विधि समझ में आई या नहीं, कितनी इजी है ना। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बताइएगा, हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है ना, हम इनको करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, कैसे करेंगे इसको थर्ड वाले को। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1, और फिर 9x माइनस 3y बराबर 9, और ये क्या है 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ये y का मान निकालेंगे। तो यह देखो हमारे पास ऐसे है 3x माइनस वाई बराबर 3, y को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा और इसको इधर ले आओ, तो y बराबर आ जाएगा 3x माइनस का 3। ठीक है, ये समीकरण 3। ठीक है, मान समीकरण किस में रखेंगे, अब अपने मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो y की जगह हम कितना लिखेंगे 3x माइनस 3, y की जगह जो भी मान रखना है ब्रैकेट में बंद करके लिखना है, बराबर में 9। फिर हो गया हमारे पास 9x माइनस, गुणा करेंगे 3 या 9x, इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर 9। 9x में से 9x गए यानी 9 बराबर 9, ये तो बराबर आ गया ना 9 बराबर 9। इसके अनंत हल है, क्या है इसके अनंत हल, क्या है इसके अनंत हल है। जब अनंत हल हो तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, जब इसके अनंत हल हो तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना होता, केवल अद्वितीय हल पर ही हमें इसे सॉल्व करना होता है। यदि कंडीशन ये बने a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तभी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, वरना नहीं करना। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 0.2x, दशमलव देख के डरना नहीं है ना, दशमलव देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत इजी होते हैं दशमलव के जोड़ और घटाव, मैंने क्लास में करवाए भी हुए हैं, यदि आपको देखना चाहें तो वहां से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, है ना। ठीक है, और अगर फिर भी आपको दशमलव से डर लगता है तो कमेंट में मुझे बताइए, डर लगता है वाकई तो फिर मैं ऐसी क्लास आपके लिए ले आऊंगी, यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अब वही काम करना है हमें समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से y बराबर क्या, तो ये जो है वो माइनस में जाएगा, पहले तो 1.3 माइनस 0.2 x बटे में जाएगा, ये 0.3 जो है वो आएगा बटे में। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो y की जगह लिखना 0.4x प्लस 0.5, ब्रैकेट में लिखो 1.3 माइनस 0.2x बटा 0.3 बराबर में कितना है 2.3। ठीक है,
अब लैसे लेंगे, कितना आएगा 0.3 लैसे आएगा, फिर लैसे का इसके साथ गुना हो जाएगा तो 0.12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस इसका अंदर 13×5 = 65 यानी 0.65। देखो 1.3 को 0.5 13×5 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है ये दोनों, है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो ऐसे करना होता है गुणा, है ना। 5 दूनी 10, 5 0.5 0.2 5 दूनी 10 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 0.2 इकाई दहाई 2 अंक छोड़ के माइनस 0.10 x बराबर 2.3। अभी जो भाग वाला है ना वो गुणा में जाएगा, कहाँ जाएगा, गुणा में, है ना। हाँ, तो देखो अब ये गुणा में चला जाएगा, है ना, तो ये x और x वाले जुड़ भी जाएंगे, है ना, ये वाली, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन करना है हमें, तो ये एक प्लस का और एक माइनस का घट जाएगा, यानी आएगा 0.02x, ठीक है। प्लस में 0.65 तो है ही, अब इसका गुणा करेंगे 23 को 3 से 0.69, ठीक है, गुणा हो गया। अभी हो गया 0.02x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बिना x वाले एक तरफ जाएंगे 0.04। अब x की वैल्यू आएगी 0.04, ये जो गुणा वाला है वो आएगा भाग में 0.02, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी x बराबर आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू समीकरण 3 है ना, ये जो समीकरण 3 से आएगी, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में y बराबर 1.3 माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, तो आएगा 2 दूनी 4 यानी 0.4, ठीक है, बटे में 0.3, तो 1 दशमलव में से घटाएंगे तो 0.9 आएगा, बटे में 0.3, तो 3 तिया 9, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक है। चले, दशमलव से घबराना नहीं है, देखो दशमलव वाले इजी होते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो रूट वाला क्वेश्चन है, क्या है रूट वाला। आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कैसे करना है देखेंगे। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 2y बराबर 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, रूट 3y बराबर माइनस रूट 2x, यहाँ से y बराबर कितना आएगा माइनस रूट 2 बटा रूट 3x, ठीक है। ये क्या आ गई समीकरण नंबर 3। अब मान किस में रखना है, 2 में, मान समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे, किसका मान, y का, किसका मान, y का मान, ठीक है। तो समीकरण 2 रूट 3x माइनस रूट 2, यहाँ तक तो ठीक है, y का मान हम रखेंगे माइनस का रूट 2 बटा रूट 3 और साथ में x बराबर 0, ठीक है। अभी हो गया रूट 3x माइनस, अभी रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे, प्लस आ जाएगा 2 बटा रूट 3 बराबर 0, साथ में क्या है x। अब एलसीएम लेंगे, रूट 3 आएगा, कितना आएगा रूट 3, रूट 3 को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 0, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, वज्र गुणा तो 0 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 0, यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अब x का मान किसमें रखना है, 3 में, x का मान 3 में रखेंगे, किसमें रखते हैं 3 में रखने पर, ठीक है। सब में वही प्रोसेस है, प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बदला हुआ ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है ना। तो y का मान अगर मैं x की जगह 0 रखूंगी तो y भी कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, क्योंकि 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन निकला, है ना। जितना देख के हमें रूट और दशमलव देख के डर लगता है ना, वो उतने ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करें सॉल्व।
कैलकुलेशन है और भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा, देखो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। तो ये क्या है, a, ठीक है। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ये आ गया 2 नंबर से, ठीक है। अब समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकाल, तो पहले तो ये जो प्लस में है ना, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, यानी ये बन जाएगा 5y बटा 3 बराबर 3x बटा 2 प्लस का 2, ठीक है। अब ये जो बटा वाला गुणा में जाएगा और गुणा वाला भाग में आएगा, यानी कि ये y बराबर हमारे पास बनेगा 3x प्लस 2, ठीक है। ठीक है, और ये बटे में आ जाएगा हमारे पास 5। अब y बराबर हमारे पास आ गया 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 और के साथ x बटे में 5, ठीक है। देखो इसको हमें हल भी करना पड़ेगा ना, लैसे लेंगे ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और वो जो बटे में 2 है वो भी आएगा साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अब समीकरण y का मान 2 में रखने पर, किस में रखना है, 2 में रखने पर, तो हमारे पास y, तो देखो x बटा 3 प्लस 1 बटा 2, साथ में y का मान है 9x प्लस 12 बटा 10, और बराबर में क्या है हमारे पास 13 बटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे लैसर लेंगे, क्या लेंगे, लैसर लेंगे, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20, यानी कि ये हमारे पास आ गया x बटा 3 प्लस 9x प्लस 12 बटा 20 बराबर 13 बटा 6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60, कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आएगा। 60 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, तो ये हो जाएगा 20x। 60 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। अब इस 3 का इस पे 9 तिया 27, 12 24 12 तिया 36, इसके साथ गुणा करेंगे दोनों के साथ, है ना, बराबर में 13 बटा 6। यहाँ पर भी साथ में क्या है x, ये भी x, ये जो बटे वाला है वो कहाँ चला जाएगा गुणा में, यानी 27 और 2, 27 और 20, 27 और 20 कितने हो गए 47x प्लस 36 बराबर 13 गुणा 60 बटा 6, 6 एकम 6, 130, कितना आ जाएगा 130। 47x बराबर 130 माइनस 36, ये घटा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 10 में स्टार के 6, 12 में से 3 गए 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 47x। अब 47 बटे में जाएगा ना, भाग देंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू किस में रखेंगे फिर हम, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या थी समीकरण 3 हमारे पास, y बराबर 9x प्लस 12 बटा 10, x की जगह हम कितना लिखने जा रहे हैं 2, तो यह हो गया 9 दूनी 18 प्लस 12 बटा 10, 30 बटा 10, यानी कि 30, यानी कि 3, कितना आ गया 3। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि है ये, इसमें एक से मान निकाल के दूसरे में रखना है, सभी क्वेश्चंस में यही करना है, बस कैलकुलेशन है आपके लिए, है ना। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।